Okay, so here why I have taken this topic, because फार्माकोकाइनेटिक आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने YouTube में मेरा डेमो देख चुके होंगे, वहां से आप लोगों ने देख चुके होंगे, तो इसलिए मैंने फार्माकोकाइनेटिक वही चीज लेके कि सर एक ही टॉपिक पे डेमो कराते हैं क्या? नहीं यार, कोई भी टॉपिक होगा हम सारे टॉपिक लेंगे. यस, सो टुडे आई हैव टेकन द फार्माकोडायनेमिक एज अ जस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन. ये मैंने बोला ना बेटा, ये कोई भी आपकी डेमो क्लास नहीं है, ये मेनली आपकी क्या है, दिस इज द क्लास टू अंडरस्टैंड हाउ जीडीसी क्लासेस आर गोइंग ऑन. यस, हमारी क्लासेस कैसे चलेंगी, इस प्लेस पे हम कैसे पढ़ पाएंगे, उसके बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं. आई होप आप लोग इस फीचर से कन्वीनियंट होंगे. ये जो क्लासेस हो रही है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, आप इसके साथ कन्वीनियंट होंगे, और साथ में बहुत सिंपल वे में इजी टू लर्न. यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट ही देते हैं इजी टू लर्न. सर प्लीज आपके बारे में बताइए. ओके बेटा, मेरे बारे में अभी जानने की जरूरत नहीं, अभी आप अपना ड्रीम जानो, आप अपने फ्यूचर को जानो. मेरे बारे में जानने के लिए जब आप क्लासेस ज्वाइन करोगे ना, तो मैं नहीं बताऊंगा. मैं हमेशा बोलता हूं, if you want to know about me, then definitely if I will tell you about myself, then no need of that introduction. If my student and their rank tell you who I am, that means the meaningful. वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और मैं वही करने की कोशिश करता हूं कि जब आप 2022 में अपने सीनियर्स की रैंक देखोगे ना, और उनके साथ जो मेरे इंटरव्यू होंगे ना, उन इंटरव्यू को देखोगे ना, तब हम बात करेंगे कि हाँ जीडीसी क्या है, हम क्या हैं. देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू टेक द फार्माकोडायनेमिक. सो व्हाट इज द फार्माकोडायनेमिक? बहुत सिंपल वे में बात करने वाला हूं. Pharmacology is the branch of science which deals with the drug. I will teach you the pharmacology majorly. Pharmacology की बात करते हैं अगर हम, तो हमें क्या समझ में आता है? What is the meaning of pharmacology? Pharmacology, here we have the two words, pharmaco and logy. Pharmaco means, here I can say another name of this, that is the pharmacone. Pharmacone, and logy means study. So what is the meaning of pharmacone? Pharmacone means drug. So simply I can say pharmacology क्या है? Pharmacology is the study of drug, that is the pharmacology. Definitely it's beneficial for you, because now Altamash, I will take your classes pharmacology. तो हाँ जी, इंट्रोडक्शन है, मेरे साथ जरूर रहिएगा. Okay, so ड्रग की स्टडी मींस स्टडी ऑफ ड्रग, दैट इज द फार्माकोलॉजी. नाउ दिस फार्माकोलॉजी हैव द डिफरेंट सब ब्रांचेस. इसकी कुछ ब्रांचेस हैं, वो ब्रांचेस में मेजर दो ब्रांचेस आती हैं. फर्स्ट वन वी हैव द फार्माकोकाइनेटिक. क्या है हमारे पास? फार्माकोकाइनेटिक. काइनेटिक मींस मूवमेंट. थोड़ा इसको ब्रेक डाउन कर दीजिए. क्या मिला? Pharmacone means drug, kinetic means movement. Where the drug goes, that is the pharmacokinetic. Now, if you have taken the drug, that will absorb in your body, that will distribute in your body, that will metabolize inside your body, and after that, that will excrete out. Absorption होगा, distribution होगा, metabolism होगा, excretion होगा. ये सब चीजें कौन कराएगा? ये सब चीजें कौन कराएगा? आप लोग तुरंत आंसर करोगे, सर दीज एवरीथिंग विल कैरिड आउट बाय द बॉडी. ये सब चीजें कौन करेगी? संदीप, आपके क्वेश्चन मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, मैं लास्ट में लूंगा अपनी क्लास के बाद, तो मेरे साथ जुड़े रहिए. हर एक चीज आपको बताऊंगा, कब से जीपैट प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हर एक चीज बात करूंगा आप ही के रिगार्डिंग, थोड़े से लास्ट क्लास के लास्ट में. सो यस, फार्माकोन मींस ड्रग, काइनेटिक मींस मूवमेंट. ड्रग का मूवमेंट कैसे होगा, वही हमारा हो गया फार्माकोकाइनेटिक. इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ADME. आई होप आप सभी ने YouTube पे इसका वीडियो फार्माकोकाइनेटिक का इंट्रोडक्टरी क्लास मैंने लिया था, आपने वो वीडियो देखा होगा, और मुझे उम्मीद है नहीं देखा होगा तो जाके देख लेना, समझ में आ जाएगा. तो अब मेरी ड्रग मेरे बॉडी में पहुंच गई. आफ्टर रीचिंग इनटू द बॉडी, that drug will have some action. What is the meaning of sir action? भाई आपने ड्रग क्यों खाया? Because मुझे फीवर था,
मुझे हेडेक था, आई हैव द स्टमक एक, आई हैव सम टाइप्स ऑफ डिजीज, देन आई हैव टेकन द ड्रग। कोई शौकिया तो ड्रग नहीं खाएगा ना कि चलो यार मन कर रहा है आज ड्रग खा लेते हैं, कोई मेडिसिन ले लेते हैं, नहीं करोगे ना, एग्जैक्टली नहीं करोगे। सो यस, अगर आपने कोई ड्रग लिया तो क्यों लिया? क्योंकि आपको कोई डिजीज रही होगी, कोई आपको दिक्कत रही होगी। बिल्कुल मकबूल, जरूर मैं आपके क्वेश्चन लूंगा, लेकिन क्वेश्चन सारे लास्ट में, अभी मेरी बातें थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। सो नाउ यू हैव टेकन अ ड्रग, that drug will produce some action, that drug will produce some action, that action we will study in the pharmacodynamic. What is the meaning of dynamic? Yes, here we have the two words, pharmacon and dynamic. Pharmacon means drug, dynamic means power. Who have the power? Here the drug have the power to change our system, to manipulate our system, to produce some types of the effect in our body. हमारे बॉडी पे कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, कौन करेगा? ड्रग करेगी. So now here we have the pharmacodynamic, that is the power of the drug inside the body, that is the pharmacodynamic. यही चीजें हम बात करने वाले हैं. Suppose just think an example, someone have arrived inside your gate. कोई आपके गेट पे आया, नॉक किया, अंदर आ गया. अगर वो अंदर आएगा सो डेफिनेटली यू विल आस्क टू हिम, क्या काम है भैया, क्यों आप अंदर आए हो? जरूर क्वेश्चन करोगे ना. सिमिलरली द बॉडी आस्क टू द ड्रग, व्हाई यू हैव कम, क्या आपको करना है? उस अगर आपसे वो जो गेस्ट आया है उसने बोला कि मुझे अंकल से मिलना है, मुझे ये काम है मेरा, तो आप अगर आप उसको जानते हो, आपकी बॉडी कंपैटिबल है उस चीज के लिए, तब बॉडी उसको कराएगी. सेम चीज हम पढ़ने वाले हैं, पावर ऑफ ड्रग, दैट इज द फार्माकोडायनामिक. सो नाउ अब थोड़ा सा मैं इलेबोरेटेड वे में चलूंगा. आपके मैं कमेंट कर देता हूं यहां पे, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके क्वेरीज हैं रिगार्डिंग प्राइम, रिगार्डिंग जीपैट, रिगार्डिंग प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, देन एवरीथिंग आई विल डिस्कस एट द एंड. पहले आप कंटेंट समझो, पहले आप टॉपिक को थोड़ा सा समझो, फिर इसके बारे में बात करेंगे. क्लियर? तो इसके रिगार्डिंग अभी क्वेश्चन मत करिएगा. नाउ फार्माकोडायनामिक, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, दैट इज द फार्माकोडायनामिक. बॉडी पे ड्रग क्या करेगी, व्हाट द एक्शन प्रोड्यूस्ड बाय ड्रग इनसाइड आवर बॉडी, दैट इज द फार्माकोडायनामिक. नाउ क्या आपको ड्रग लेने से, मेडिसिन खाने से सिर्फ आपको यूजफुल इफेक्ट मिलते हैं क्या? नो. एट द एंड ऑफ एवरी ड्रग ऑलवेज यू हैव स्टडीड दैट all the drug have some types of the adverse effect, some types of the toxic effect, some types of the any unwanted effect. ये आपने जरूर पढ़ा होगा, सुना होगा. So वो भी हमारे इंक्लूड हो गए, unwanted effect भी हमारे इंक्लूड हो गए, and wanted effect भी. Like एक आपसे बोला गया, आपको फीवर था, आपने गए और मार्केट से जाने के बाद आपने पैरासीटामोल या एस्पिरिन खरीद के खा लिया. पैरासीटामोल सपोज आपने खाया. नाउ इफ यू हैव टेकन द पैरासीटामोल, yes, that will reduce your fever or that will cure your fever, treat your fever, but at the side way that drug also causes the ulcer. हाँ जी, वो मेरे स्टमक में अल्सर कॉज कर देगी. फीवर कम किया, मेरे लिए अच्छी चीज है. अल्सर कॉज कर दिया, नॉट गुड, ये अच्छी चीज नहीं है. सो दिस इज द अनवांटेड. फीवर वांटेड, अल्सर नॉट वांटेड. तो दोनों चीजें मुझे यहाँ पे देखने को मिल गई. पहले अभी इनके बारे में बात करूंगा. So as the basis of action you will have two types of the things. Two types आपको मिलेंगे. पहला आपको क्या मिलेगा? Pharmacological action, pharmacological action. और दूसरा हमको क्या मिलेगा? Adverse action, adverse effect मिलेगा. Pharmacological effect यहाँ पे मैं कंफर्म कर दूं, यहाँ पे आपके पास एक हो गया pharmacological effect और एक हो गया आपके पास क्या? एडवर्स इफेक्ट. कहीं कहीं फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट या फार्माकोलॉजिकल एक्शन दोनों चीजें बोली जाती है. अभी थोड़ा कंफ्यूज करने वाला हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा. नाउ समटाइम्स यू हैव स्टडीड अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. सर ये क्या होता है? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, व्हाट इज द फार्माकोलॉजिकल एक्शन?
Okay, Niveda, I have read your comment. Okay, I'm trying my level best so I can balance both. Okay, so just be with me and try to understand. Definitely I will take in both languages, so I hope some points you will definitely get that. Okay, so now pharmacological effect and mechanism of action. What is the pharmacological effect? Now suppose one question is your mind, I want to go like तमिलनाडु. चलो, मुझे तमिलनाडु जाना है, मुझे चेन्नई जाना है. जाना कहां है भाई? चेन्नई जाना है. अब चेन्नई जाने के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या हो सकते हैं? लाइक आई एम इन इलाहाबाद यूपी. मेरे पास चेन्नई जाने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं? फर्स्ट वे, आई कैन टेक द फ्लाइट, आई कैन टेक द ट्रेन, आई कैन राइड विद द कार, आई कैन ड्राइव विद द बाइक. ये सारी चीजें मैं कर सकता हूं. So now I have the different methodology by which I can go Chennai. जाना मुझे चेन्नई है, मैं यहाँ पे 4 रास्ते चुन सकता हूँ, 4 वे मेरे पास हैं. So the method by which I will reach, that becomes the mechanism. That becomes the mechanism. And when I will reach at the Chennai, that will becomes the final destination. रास्ता, destination. रास्ता बन गया मैकेनिज्म और डेस्टिनेशन बन गया फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट. अगर आपसे बोला गया फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट या फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, लाइक अभी मैंने आपसे बात किया, यू हैव टेकन द पैरासीटामोल, दैट पैरासीटामोल हैव द एंटीपायरेटिक इफेक्ट. क्या मिला उसमें? एंटीपायरेटिक इफेक्ट मिला. उसने आपके फीवर को कम कर दिया. दैट हैव रिड्यूस्ड द फीवर. दैट इज द फार्माकोलॉजिकल एक्शन कि हाँ फीवर कम हो गया, ये मुझे पता चल गया. बट how that fever have been reduced by the drug, कैसे उसने किया? What the methodology that drug have been taken, कैसे उसने मैकेनिज्म, कौन सा मैकेनिज्म अप्लाई किया? So अब मैं यहां पे बोलूंगा that paracetamol inhibited the enzyme COX. उस ड्रग ने क्या किया? एक मेरे बॉडी में एंजाइम होता है COX, जिसकी वजह से फीवर होता है. अब मेरी ड्रग ने क्या किया? इस COX एंजाइम को इनहिबिट किया. By inhibiting this COX enzyme, that paracetamol reduces the fever, it becomes antipyretic. तो अब आपको ये समझ में आ गया mechanism of action, that is the mechanism by which how the drug act. कोई भी एग्जांपल आप लीजिए, कोई भी एग्जांपल लीजिए. लाइक सपोज एक पेशेंट है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है. आप घर में, सबके घर में कोई ना कोई ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट नॉर्मली होता ही है. ना हो तो अच्छी चीज है, लेकिन होते ही हैं. डायबिटीज और हाइपरटेंशन. अगर सपोज एक पेशेंट है जिनका बीपी बढ़ा हुआ है, नाउ डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया कि आप एक काम करिए, आप जाइए और कैप्टोप्रिल ले लीजिए. सपोज कैप्टोप्रिल हो सकता है, या एक बेसिक वे में बात करूं तो मे बी एम्लोकाइंड 80 चलती है. तमाम प्रकार की ड्रग होती है ना. बीपी रिड्यूस करेंगी सारी ड्रग. जो बीपी रिड्यूस कर दिया, दैट बिकम्स द फार्माकोलॉजिकल एक्शन. But how that BP have been reduced, that becomes the mechanism of action. I hope ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी. Pharmacological action क्या है, mechanism of action क्या है. The method by which drug have been acted, that becomes the mechanism of action, and how the drug have produced effect in any organ. क्योंकि अभी फीवर कम हुआ तो मेरे ऑर्गन की बात हो गई ना, तो फीवर कम हुआ, वो मेरा एक ऑर्गन की बात हो गई. तो ऑर्गन पे उसने क्या इफेक्ट किया, वो हो गया फार्माकोलॉजिकल एक्शन. कैसे किया, वो हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. आई होप बोथ पॉइंट्स इज क्लियर. ओके, चलिए अब पॉइंट आया कि सर अगर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट या फार्माकोलॉजिकल एक्शन ये हो गया, देन सर व्हाट इज द एडवर्स इफेक्ट? एडवर्स इफेक्ट क्या है? बहुत बढ़िया. मैंने अब फिर वही क्वेश्चन लेके चलूंगा पैरासीटामोल का. आई हैव टेकन द पैरासीटामोल फॉर द एंटीपायरेटिक इफेक्ट. मुझे फीवर कम करना था, लेकिन उसने फीवर कम किया, वो तो साइड बाय साइड ठीक है. बट एट द साइड वे में दैट ड्रग हैव आल्सो प्रोड्यूस्ड द अल्सर. उसने क्या कॉज कर दिया? अल्सर कॉज कर दिया. अल्सर समझते हो? मेरे स्टमक में HCl का सिक्रीशन ज्यादा कर दिया. उसका अपोजिट एक्शन, ये साइड इफेक्ट नहीं. अपोजिट बोलने पे गलत हो जाओगे. अपोजिट नहीं बोलना है, साइड इफेक्ट बोलना है. मतलब ड्रग का मेजर इफेक्ट क्या था, बताओ ना. पैरासीटामोल का मेजर इफेक्ट क्या था? एंटीपायरेटिक. ये दिया, ये तो इसका इफेक्ट ही है, उसी के लिए हमने खाया ही था. बट in the side way that drug have produced the ulcer that have increases the HCl secretion in our stomach. और जितना HCl secretion बढ़ेगा उतना मेरा स्टमक में होल होने के चांसेस हैं, स्टमक डैमेज होने के चांसेस हैं.
मुझे ये प्रॉब्लम साथ में मिल गई। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, अब मेरे लिए क्या हो गया, ये अनवांटेड है, ये वांटेड है क्या, नो, दिस इज अनवांटेड। अनवांटेड इफेक्ट मेरे लिए क्या हो गया, एडवर्स इफेक्ट हो गया। अभी ध्यान से सुनिएगा, अब इसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट करता हूं। इन द एडवर्स इफेक्ट ऑल्सो यू हैव स्टडीड टू थिंग्स। अब यहां पे आपने दो चीजें पढ़ी होंगी, एक आता है क्या, साइड इफेक्ट, और एक आपने पढ़ा होगा क्या, टॉक्सिक इफेक्ट। मैं आप में से 90% बच्चों के साथ ये शर्त लगा सकता हूं, इफ आई विल आस्क व्हाट इज द एडवर्स इफेक्ट, व्हाट इज द साइड इफेक्ट, व्हाट इज द टॉक्सिक इफेक्ट, माय स्टूडेंट विल से सर ऑल दीज थिंग्स आर सेम। कोई ऐसा है क्या, साइड इफेक्ट मींस नोन इफेक्ट, ओके, एक आंसर आया। ये तीनों का डिफरेंस क्लियर है आपको, तीनों अलग हैं कि सेम है, बस इतना बताओ, क्या ये तीनों सेम है या अलग अलग है, यस सर सेम, ऑल थिंग्स अलग हैं, ओके डिफरेंट है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस बस उसी को मुझे क्लियर करना है, उसी पे बात करते हैं, टोटली डिफरेंट, बिल्कुल बहुत बढ़िया बेटा। अब बस 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 अब मेरी बात सुनिएगा, बहुत बढ़िया, हमने ये तो समझ लिया कि एडवर्स इफेक्ट मेरा क्या हो गया, अनवांटेड इफेक्ट, दैट आई डोंट वांट, दैट इज द एडवर्स इफेक्ट, I want this, that is the pharmacological effect, but if any action is produced by the drug that I don't want, that becomes the adverse effect. Now अब दो कंडीशन हो सकती है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। नाउ मेरे पास एक कंडीशन क्या है कि इस समय मार्केट में बहुत अच्छे से चल रही है ड्रग डोलो, एक डोलो 650 आती है, शायद आप लोगों ने कोविड में कभी ना कभी यूज किया होगा डोलो 650। 650 का मतलब क्या है, that tablets comes as a 650 mg। इस ड्रग में पैरासीटामोल कितनी होती है, 650 mg होती है, कितनी होती है, 650 mg होती है। यहां तो ठंडी में गर्मी आ गई भाई, बहुत बढ़िया। चलो डोलो में मैंने बोला पैरासीटामोल कितनी होती है, that have the 650 mg, क्लियर। अब ध्यान से सुनिएगा, डॉक्टर हैव प्रिस्क्राइब्ड मी that take the paracetamol dolo 650 mg, I have taken 650 mg, then I got the any adverse effect, that will known as the side effect। अब इसको मैं क्या बोलूंगा, साइड इफेक्ट बोलूंगा। मुझे पता होगा इस ड्रग में ये एडवर्स इफेक्ट आएगा जिसको मैं साइड इफेक्ट बोलूंगा। जैसे मैंने बोला पैरासीटामोल, कहीं भी पैरासीटामोल की बात आएगी उसमें दो साइड इफेक्ट मिल ही जाने हैं, क्या, ये लीवर डैमेज करती है, ये अल्सर कॉज करती है, तो लीवर डैमेज अल्सर कॉजेस, ये मेरे लिए क्या हो गए, साइड इफेक्ट। लेकिन अब सपोज मैंने डोलो 650 mg लिया लेकिन मेरा फीवर नहीं कम हुआ, मेरा फीवर नहीं कम हुआ, मैंने क्या किया, एक 650 mg की टैबलेट और खा ली, इमीडिएटली तुरंत मैंने 650 mg की एक टैबलेट और खा लिया। सो नाउ व्हाट विल हैपन, 650 mg लिया था, काम करने में थोड़ा टाइम लगता है, मैंने वेट नहीं किया, मैंने खाया, नहीं सही हुआ, 10 मिनट देखा, नाउ अगेन आई हैव टेकन द अनदर टैबलेट। सो नाउ द ड्रग इनसाइड आवर बॉडी दैट बिकम्स द मोर देन थेरेप्यूटिक डोज, जितना डॉक्टर ने बोला था उससे ज्यादा हो गया। अब जो मुझे इफेक्ट मिलेगा वो एडवर्स इफेक्ट ही होगा, मुझे चाहिए नहीं, दैट विल बिकम द टॉक्सिक इफेक्ट। अब क्या हो गया, ये टॉक्सिक इफेक्ट। सो मैं बोल सकता हूं कि एडवर्स इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक साइड इफेक्ट, एक टॉक्सिक इफेक्ट। साइड इफेक्ट का मतलब व्हेन द इफेक्ट, एनी अनवांटेड इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन द थेरेप्यूटिक डोज। जैसे इसकी बात करता हूं, थेरेप्यूटिक डोज क्या थी, 650 mg इसकी थेरेप्यूटिक डोज थी, ये रिकमेंडेड डोज है। अगर मैंने 650 mg ही लिया और मुझे अनवांटेड इफेक्ट मिला, वो बन गया साइड इफेक्ट। लेकिन मैंने क्या किया, दो टैबलेट एक साथ खा लिया, अब क्या हो गया, डोज ज्यादा हो गया, डोज ज्यादा हो गया, अब मेरे लिए क्या बन गया, टॉक्सिक इफेक्ट। मुझे जल्दी से कंफर्म करना वेदर ऑल यू हैव द क्लियर कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, व्हाट इज द एडवर्स इफेक्ट, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, व्हाट इज साइड इफेक्ट, व्हाट इज टॉक्सिक इफेक्ट। किसी का कोई भी डाउट हो मुझे कंफर्म कर देना। डन सर, ओके चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। अब चलिए इसके बारे में, तो अगर मैं अब आपसे पूछूं, सिंगल वे में एक क्वेश्चन पूछूं, अंडर द फार्माकोडायनेमिक व्हाट विल वी स्टडी। फार्माकोडायनेमिक में हम क्या पढ़ेंगे,
फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ेंगे, एडवर्स इफेक्ट पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे, या साइड इफेक्ट पढ़ेंगे, या टॉक्सिक इफेक्ट पढ़ेंगे? नो, फार्माकोडायनेमिक की बात हो रही है, एडीएमई तो आएगा ही नहीं। एडवर्स इफेक्ट में क्लियर करूंगा, परेशान मत होइए, बिल्कुल करता हूं, काफी बच्चों क्वेश्चन है, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स, ध्यान से सुनो, मतलब मैंने बोला क्या, ड्रग की पावर, ड्रग जब जो भी एक्शन मेरे बॉडी में प्रोड्यूस करेगा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, कैसे किया, साइड इफेक्ट दिया, टॉक्सिक इफेक्ट दिया, दीज ऑल थिंग्स, एवरीथिंग, क्योंकि सब क्या है, ड्रग की ही पावर है ना। अगर आप ड्रग खाए ही नहीं होते, ड्रग खाए ही नहीं होते, तो क्या इनमें से कुछ भी आपको मिलता क्या? नॉट एट ऑल, कुछ नहीं मिलता। मिल क्यों रहा है? बिकॉज यू हैव टेकन द ड्रग. If you have taken the drug, then you are going to have the pharmacological effect, mechanism of action, adverse effect, side effect, toxic effect. Depending on the dose, depending on the situation, that will become the change. But हाँ जी, ये सारी चीजें मेरी ड्रग की पावर है ना, और जब सारी चीजें ड्रग की पावर है, तो इन सबको मैं पढ़ने वाला हूं फार्माकोडायनेमिक में. So now I have clear this concept. अब ये डिफिनेशन आप पढ़ के देखो, कितना मक्खन जैसे आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा. It covers all the aspect relating to what the drug does to the body. ड्रग हमारी बॉडी में क्या करेगा, चलो पता करते हैं क्या करेगा. It is the study dealing with the effect of drug on the body. वही बात हो गई, रिपीट करके. Pharmacodynamic is the study of biochemical and physiological effect of drug, mechanism of action and adverse effect. मुझे तीन ही मेजर चीज चाहिए थी, क्या क्या? फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मिल गया, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट यानी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, मुझे मिल गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मुझे मिल गया एडवर्स इफेक्ट. अब एडवर्स इफेक्ट के दोनों टाइप, एडवर्स इफेक्ट बोल दिया तो ऑब्वियस सी बात है उसके दोनों टाइप भी तो आ गए, साइड इफेक्ट भी, टॉक्सिक इफेक्ट भी. सो आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर. एक लाइन में क्लियर, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी. ड्रग मेरे बॉडी में क्या करेगी, उसी की स्टडी को बोलूंगा फार्माकोडायनेमिक. सर दोनों ही फेटल हैं क्या? नो 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 नो, फेटल टॉक्सिक है, एडवर्स टॉक्सिक नहीं है. एडवर्स कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस करेगी. मैंने बोला अल्सर, आपको अल्सर हुआ, उससे आपको मे बी पेन हो सकता है, मे बी आपको फूड भूख नहीं लगे, मे बी आप खाना ना खा पाओ, ये प्रॉब्लम हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, लेकिन टॉक्सिक या फेटल नहीं, मतलब साइड इफेक्ट फेटल नहीं होगा. फेटल क्या होगा? टॉक्सिक इफेक्ट फेटल हो सकता है, जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि वो कितना लेवल हुआ है. आपने 2 टैबलेट खाई तो फेटल नहीं होगा, लेकिन आपने 10 टैबलेट खाई, यस दैट कैन बिकम्स द फेटल. वो सिचुएशन आएगी डिपेंडिंग ऑन द डोज कितना ज्यादा है. ओके, सो सिंपली करो इस पूरे साइकिल को. ड्रग बॉडी पे जो इफेक्ट प्रोड्यूस किया, ड्रग प्रोड्यूस द एक्शन ऑन द बॉडी, दैट इज द फार्माकोडायनेमिक. Now, body produces the action on the drug, that is the kinetic. So yes, I can say drug produces the action on the system, that is the dynamic. System produces effect on the drug, that is the kinetic. अब इसी को थोड़ा सा और इलेबोरेट वे में करें, हमें क्या क्या देखने को मिलेगा. चलिए थोड़ा सा क्लियर करता हूं, बहुत सिंपल वे की बात कोशिश कर रहा हूं. ड्रग आपने लिया, now drug have been dissolved. Suppose आपने टैबलेट खाई होगी तो disintegrate होगी, dissolve होगी. After dissolution, that will absorb in our body, that distributed in our body. So this is the pharmacokinetic. Now metabolism and excretion, this is everything is kinetic. But when that reaches to the active site, जहां पे उसको काम करना है, what is ulcer? It's not, it's ulcer. Ulcer क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा. Suppose कभी-कभी सूरज, when increase HCl secretion in your stomach, कभी-कभी HCl ज्यादा सिक्रेट होने लग जाता है. कई रीजन हो सकते हैं, एक रीजन बता रहा हूं. जब HCl का सिक्रेशन आपके स्टमक में ज्यादा होने लग जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी स्टमक तो बनी है मसल से और HCl कंसंट्रेटेड होता है, तो अगर वो धीरे-धीरे डायरेक्टली ज्यादा गिरने लग जाएगा आपकी मसल्स पे, स्टमक वाली मसल्स पे, स्मूथ मसल से बनी होती है, उस पे ज्यादा गिरेगा, तो चांसेस हैं कि धीरे धीरे वहां पे पोर्स का फॉर्मेशन हो जाए, मतलब छेद हो जाएगा, आपकी गैस्ट्रिक लेयर डैमेज हो जाए, और वही हो जाएगा क्या, अल्सर. हाँ जी, हेलिकोबैक्टर पायोरी से भी होता है श्रेया, बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया. सो अब
ये तो काइनेटिक की बात थी। अब क्या बोला कि ड्रग पहुंच गई एक्टिव साइट पे। सर ये एक्टिव साइट क्या है? ये एक्टिव साइट क्या है? दैट दिस एक्टिव साइट इज मेजरली द थिंग्स फ्रॉम वेयर द ड्रग प्रोड्यूस देयर एक्शन। जैसे आपने बोला मुझे हेडेक हो रहा था। क्या हो रहा था? हेडेक हो रहा था। यू हैव टेकन द एस्प्रिन। हेडेक हो रहा था, आपने एस्प्रिन खा लिया। ओके, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? आपका हेडेक सही हो गया। लेकिन कैसे हो गया? हाँ जी, कैसे हो गया हेडेक सही? रीजन है कि आपकी ड्रग पहुंची होगी और जो चीजें हेडेक कॉज करा रही थी उसको कम कर दिया होगा, ये खत्म कर दिया होगा, इसकी वजह से हेडेक मेरा सही होगा। सो वही हमारा क्या होगा? उस साइट पे पहुंचना जहां उसको काम करना है। साइट पे पहुंच गई। साइट पे पहुंचने के बाद वो क्या करेगी? अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। ये फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मेरे दो टाइप के हो सकते हैं। थेरेप्यूटिक इफेक्ट विच आई वांट, जो मुझे चाहिए, एंड एडवर्स इफेक्ट या टॉक्सिक एडवर्स इफेक्ट लिख दूं यहां पे, समझने के लिए भी कंफ्यूज मत करिएगा। एडवर्स इफेक्ट विच आई डोंट वांट। आई वांट थेरेप्यूटिक इफेक्ट बट आई डोंट वांट एडवर्स इफेक्ट। लेकिन लिटरली ऐसी कोई भी ड्रग नहीं है which I can say that drug do not, any drug do not have the adverse effect। सब में है, कुछ भी छोटी सी छोटी ड्रग है, बड़ी सी बड़ी ड्रग है, सब में आपको प्रॉब्लम होगी। ड्रग एक्शन साइट पर पहुंच के रिसेप्टर के साथ बाइंड गई थी, देन इफेक्ट इज प्रोड्यूस। बहुत बढ़िया, इसी की बात करेंगे। चलो ये बात समझ में आ गई। चलो अब अभी और इसको इलेबोरेट करता हूं थोड़ा सा। सो आपने अभी बोला कि ड्रग एक्टिव साइट पे पहुंच गई। मैं एक्टिव साइट ही क्यों बोल रहा हूं, रिसेप्टर क्यों नहीं बोल रहा हूं, उसकी रीजन समझिएगा। बिकॉज ऑल द ड्रग कैन प्रोड्यूस द इफेक्ट बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। एक ही मैकेनिज्म नहीं हो सकती, अलग अलग मैकेनिज्म हो सकती है। अब भाई आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्या मेरे सारे स्टूडेंट्स को मेरी सारी बातें समझ में आ रही हैं? नो, मे बी सम स्टूडेंट्स हैव क्लियरली अंडरस्टूड माय टॉपिक। कुछ स्टूडेंट जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है, हो सकता है कि उनको थोड़ा टफ लग रहा होगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे which have the problems regarding the Hindi or English. Some students maybe have the different type of the problem. तो वैसे ही हम बात करते हैं, all the drug have the different type of action by the different mechanism। जरूरी नहीं कि सब एक ही के जैसे इफेक्ट प्रोड्यूस करे और एक ही तरीके से इफेक्ट प्रोड्यूस करे। सबका इफेक्ट प्रोड्यूस करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बट इफेक्ट सब प्रोड्यूस करेंगे। वही मैंने बोला ना, मे बी यू आर इन द टॉपर ऑफ योर क्लास, मे बी यू आर द लास्ट बेंचर ऑफ योर क्लास, बट यू बोथ हैव द क्वालिटी एंड बोथ हैव द पोटेंशियल टू बिकम नंबर 1 रैंक होल्डर इन जीपैट। लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। एक लाइन छोटी सी यहां पे मुझे याद आती है और इस चीज को बोलता हूं कि खोल पंख, खोल पंख, ये जमाना उड़ान देखता है। खोल पंख, ये जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। अभी तो मैंने शुरू किया है, अभी तो मैंने शुरू किया है, अभी तो मेरा इम्तिहान देखना है, अभी तो मेरा इम्तिहान देखना है। सो इफ यू विल हैव दिस टाइप ऑफ क्वालिटी कि आपको लड़ना है, जीतना है, करके दिखाना है, देन जीडीसी इज फॉर यू। लेकिन अगर नहीं, हम टाइम पास करना चाह रहे हैं, then definitely JDC is not for you। Okay, चलिए, okay, आइए। तो मैंने आपसे बोला कि आपकी जो ड्रग होंगी ना, उसमें मे बी ये क्वालिटी हो कि वो अपने किसी फिजिकल प्रॉपर्टी से काम कर रही हो, और मे बी वो अपने केमिकल प्रॉपर्टी से काम कर रही हो, मे बी वो किसी चीज से बाइंड करके इनसाइड बॉडी काम कर रही हो। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, मैं सिंप्लीफाई सारी चीजें नहीं लूंगा, कुछ चीजें लूंगा, जस्ट एक आपको अंडरस्टैंडिंग समझाने के लिए कि क्या हो सकता है। सो यहां पे आई कैन से एट द साइट ऑफ एक्शन, जो हमने बोला ना एक्टिव साइट, एट द साइट ऑफ एक्शन my drug can produce their effect by two mechanism that will maybe non-receptor mediated or the receptor mediated। maybe वहां पे एक रिसेप्टर हो जिससे मेरी ड्रग बाइंड करके काम करे, और मे बी वहां पे रिसेप्टर ना हो, ड्रग तब काम करे। दोनों तरीके से काम कर सकती है। तो मुझे यहाँ पे दोनों पढ़ना पड़ेगा, नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड, रिसेप्टर मीडिएटेड। सर ये नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड का मतलब क्या है और रिसेप्टर मीडिएटेड का मतलब क्या है? नाउ आई कैन कम टू दिस पॉइंट।
नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड मतलब क्या, जैसे सपोज आप में से कभी किसी ने, एनीवन हैव द एसिडिटी हुई होगी, बेसिक चीज है, बहुत हम छोला भटूरा चाट बर्गर पिज्जा खाते ही रहते हैं तो होती ही रहती है। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ द एसिडिटी देन व्हाट यू हैव डन, पहला पॉइंट रहा होगा यू हैव टेकन सम टाइप्स ऑफ द एंटासिड, डायजिन खाया होगा या जेलुसिल पिया होगा, कुछ ना कुछ यूज किया होगा, इनो खाया पिया होगा, कुछ ना कुछ किया होगा ना। सो अगर आपने कुछ भी लिया तो वो क्या था, केमिकल था, ओमेज खाया होगा, चलो बड़े वाले हैं तो ओमेज खाया होगा, या आपने रेनिटिडीन वगैरह लिया, एसिलॉक वगैरह खाया होगा, कुछ ना कुछ किया होगा ना। सो वहां पे तरीके अलग अलग हो गए। सपोज यू हैव टेकन द इनो, इनो ने क्या किया होगा, इनो में एक बेसिक चीज मानता हूं, अगर आपने कोई भी बेस लिया, सपोज NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट ने आपके स्टमक के HCl से रिएक्ट किया, HCl ही तो एसिडिटी मतलब HCl की वजह से हुआ ना, तो सोडियम बाइकार्बोनेट व्हेन रिएक्टेड विद द HCl तो केमिकल रिएक्शन हुई होगी, और केमिकल रिएक्शन की वजह से NaCl प्लस H2O प्लस CO2 बना होगा। यहां पे क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई, ये केमिकल रिएक्शन हुई। सो दिस मैकेनिज्म, अब अगर मुझसे पूछा जाए कि इस सोडियम बाइकार्बोनेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे हुआ, तो मैं सिंपल बोल सकता हूं यस दिस ड्रग प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय द केमिकल एक्शन। कैसे, केमिकल एक्शन के थ्रू उसने क्या किया, एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया। एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लेता हूं, सपोज एनी टाइम मे बी सम पेशेंट हैव द कॉन्स्टिपेशन, एग्जांपल समझना छोटे छोटे, चलो कॉन्स्टिपेशन मत जाओ, पॉइजनिंग नाम सुना होगा, एक पेशेंट को किसी चीज की पॉइजनिंग हो गई, किसी चीज ने सुसाइडली और एक्सीडेंटली हैव टेकन सम टाइप्स ऑफ द पॉइजन, इफ दैट पर्सन हैव टेकन द पॉइजन देन डॉक्टर हैव गिवन यूनिवर्सल एंटीडोट ऑफ द पॉइजन। क्या नाम होता है उसका, आप सभी लोग बोलोगे सर, एक उसका नाम होता है जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड चारकोल। क्या होता है, एक्टिवेटेड चारकोल। ये एक्टिवेटेड चारकोल ने क्या किया होगा, थोड़ा सा इस चीज को समझो, यहाँ पे अच्छा नहीं है कोई बात नहीं। एक्टिवेटेड चारकोल में क्या होता है, लाइक दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ द चारकोल, एंड जब आपने चारकोल लिया, इस चारकोल में क्या हो गया, आपकी जितनी भी ड्रग थी, ये ड्रग क्या हुई, चारकोल के सरफेस पे अटैच हो गई, चारकोल के सरफेस पे अटैच हो गई। अब इससे क्या हुआ, नाउ इनसाइड योर बॉडी यू डू नॉट हैव एनी टाइप्स ऑफ द फ्री पॉइजन, क्योंकि पॉइजन सब चारकोल में अटैच हो चुका है। ये अटैच वर्ड से बोलने से अच्छा है अगर मैं इसको एडजॉर्प्शन बोल दूं, शायद आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, नो दिस इज नॉट द कॉम्प्लेक्स, दिस इज द अटैचमेंट, इसको हम एड्सॉर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एड्सॉर्ब, माय पॉइजन एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द चारकोल, दिस इज द एड्सॉर्प्शन। क्या यहां पे कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, क्या, नो केमिकल रिएक्शन। क्या यहां पे कोई रिसेप्टर की बात आई, क्या, नो रिसेप्टर, जस्ट सिंपल थिंग, जस्ट सिंपल थिंग, जैसे आप कहीं जाते हो और धूल आती है, ध्यान से सुनो, लाइक यू आर वॉकिंग ऑन द रोड एंड यू हैव द डस्ट, धूल आएगी आपके कपड़ों में चिपक जाएगी, क्या उससे कोई रिएक्शन हुआ, क्या नहीं, आपने कपड़ा उतारा और एक बार उसको झटक दिया, उससे क्या हुआ, सारा डस्ट हट जाएगा ना। यही आपके लिए क्या हो गया, फिजिकल एक्शन। ये क्या हो गया, फिजिकल एक्शन। तो हाँ जी, मैंने बोला कि मेरे ड्रग ने यहां पे क्या किया, सरफेस पे अटैच हो गया, जिसको मैंने एक एग्जांपल बोला फिजिकल प्रॉपर्टी। एक एग्जांपल खाली समझा रहा हूं, ज्यादा भी उसमें मत जाइएगा। दूसरा मैंने क्या बोला अभी, एंटासिड वाला। हाँ जी, एंटासिड किसका एग्जांपल हो गया, केमिकल एक्शन का। चिलेटिंग एजेंट भी आते हैं जो पॉइजन से केमिकली रिएक्ट कर जाते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे क्लास में, अभी केवल इंट्रो की बात कर लेते जाएं। तो फिजिकल एक्शन, केमिकल एक्शन समझ में आया। क्या यहाँ पे किसी रिसेप्टर की जरूरत थी, क्या, नो रिसेप्टर इन्वॉल्व इन एट ऑल, कुछ भी नहीं चाहिए था, सिर्फ ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टी थी या ड्रग की केमिकल प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से उसने अपना इफेक्ट प्रोड्यूस किया। So that is the just non-receptor mediated. Now you have the receptor mediated. Receptor क्या होता है ना, ओके
पॉइजन एड्सॉर्ब एंड चारकोल इज एड्सॉर्बेंट। बहुत बढ़िया सर, डिम्यूल्सेंट एक बार बता दीजिए। डिम्यूल्सेंट, चलो नाउ सपोज this is the season omicron we can say, or we can say the मौसम is cold, so गले में खराश हो जा रही है, खिचखिच हो जा रही है। I have gone to the medical store and taken the Vicks और Strepsils। सभी ने खाया होगा। उस Strepsils ने क्या किया? उस Strepsils ने क्या किया? आपके थ्रोट में सूदिंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया, जस्ट सूदिंग इफेक्ट, एकदम स्मूथ कर दिया उसको। अब स्मूथ कर दिया तो उसकी वजह से क्या हुआ? हाँ जी, सूदिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया। वो हमारे लिए क्या हो गया? डिम्यूल्सेंट। तो डिम्यूल्सेंट को क्या बोलते हैं? सूदिंग इफेक्ट। डिम्यूल्सेंट मतलब क्या हो गया? सूदिंग इफेक्ट। कौन प्रोड्यूस करता है? कोई भी, जैसे आपने लिक्वेरिस नाम सुना होगा, खाया होगा, मुलाठी वगैरह, हाँ जी, तो ये क्या करती है? आपके गले में सूदिंग इफेक्ट, सूदिंग मतलब समझते हो एकदम स्मूथ इफेक्ट प्रोड्यूस करना, दैट इज द डिम्यूल्सेंट। आगे इसके बारे में डिटेल में चलेंगे निशान, अभी थोड़ी चीजें चलते चलो, सर हर चीजें थोड़ी सी मेरी बातें आप तक पहुंच जाए। Now, receptor mediated का मतलब क्या हुआ? Receptor is a big or large compound। ये मेरा क्या है? एक large structure होता है, which is made up of by the protein। जो किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन से बना है। अब मे बी चांसेस है, सपोज दिस इज द सेल, इन दिस सेल my receptor can anywhere, maybe that on the surface, maybe that on the inside the cell, maybe that inside the nucleus, कहीं भी हो सकता है। सरफेस पे हो सकता है, साइटोप्लाज्म में हो सकता है, न्यूक्लियस में हो सकता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ सेल और सरफेस पे हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ साइटोप्लाज्म में हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ न्यूक्लियस में हो, कहीं भी हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूट उसको बाद में करेंगे। तो नाउ मैंने बोला रिसेप्टर क्या है? Receptor is the large molecule, or we can say that is the macromolecule, which is present either on the cell surface or in the inside cell or inside the nucleus, कहीं भी हो सकता है। पहला पॉइंट, लोकेशन आपको मिल गई। So after location what? Now that drug, that receptor always present on their location, they not involved in any type of the further action, they just emit the transduction mechanism। हिंदी में सोलस को लेके आता हूं, ये जहां है वहां ही रहेंगे, ये वहां से नहीं हिलेंगे। नॉर्मली एक आध एक्सेप्शन होंगे, लेकिन ये क्या करेंगे? ये उस ड्रग के एक्शन को इनिशिएट करा देंगे। जैसे एग्जांपल मैं फिर से लेता हूं, आपके घर पे कोई नॉक करके आया, आप गेट पे खड़े थे, आपने उनसे पूछा, यहाँ पे सपोज एक ड्रग आई, यहाँ पे एक ड्रग आई, आओ जी, ये ड्रग आई यहाँ पे, इससे मिल गई सपोज। ये रिसेप्टर खड़े थे यहाँ पे, इन्होंने पूछा व्हाट इज द मैटर, व्हाई यू हैव कम हियर? इन्होंने बोला मुझे भेजा गया है ताकि मैं आपके बॉडी का ये काम सही कर सकूं। इसने बोला अच्छा इसलिए आए हो, ओके ठीक है, देन इट्स ओके। नाउ दिस रिसेप्टर विल प्रोड्यूस सम टाइप्स ऑफ द इफेक्ट इनसाइड द सेल। ड्रग को वही रखा, लेकिन इफेक्ट इसने प्रोड्यूस किया। दूसरा चांस हो सकता है द ड्रग कम टू हियर और कम टू हियर, डिपेंडिंग ऑन द नेचर। जहां पे ड्रग जाना होगा वहां पे ड्रग जाएगी और काम प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि मेरे रिसेप्टर अलग अलग है। तो जल्दी से कंफर्म करते हैं, रिसेप्टर आर द केमिकल सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, दे ट्रांसड्यूस सिग्नल दैट मे बी इंटीग्रेटेड इनटू द बायोलॉजिकल सिस्टम। और उसने क्या किया? ड्रग से बाइंड करने के बाद एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को स्टार्ट कर दिया, एक मैकेनिज्म को स्टार्ट कर दिया, एक ट्रांसडक्शन पाथवे को स्टार्ट कर दिया जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। लोकेशन आपको पहले कंफर्म किया, they are macromolecule present on the cell surface, cytoplasm और nucleus, और ड्रग मेरी इसी से बाइंड होगी। अब अगर ड्रग आर बाइंडिंग विद द रिसेप्टर, दैट इज द रिसेप्टर मीडिएटेड, क्योंकि यहां रिसेप्टर चाहिए। ड्रग कुछ अकेले नहीं कर सकती है until that drug will bind with the receptor, जब तक वो रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगी। और इसी बाइंडिंग के बेसिस पे अब पॉइंट आते हैं दो चीजों का। एक वर्ड आता है क्या? एफिनिटी, एक आता है इंट्रिंसिक एक्टिविटी। आपको जो मैंने अभी तक थ्योरी समझाई, इसमें एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। फर्स्ट थिंग विच कम्स इन योर माइंड दैट सर
रिसेप्टर और न्यूरोट्रांसमीटर का क्या रिएक्शन होता है सर? बोथ आर द कंप्लीटली डिफरेंट. न्यूरोट्रांसमीटर विल बाइंड विद द रिसेप्टर जस्ट लाइक द ड्रग. न्यूरोट्रांसमीटर इज जस्ट लाइक ड्रग इन माय बॉडी दैट विल बाइंड विद द रिसेप्टर. ओके, दैट इज द डिफरेंट थिंग. अब पॉइंट पे आओ. मैंने इतनी जो बातें की, इनके बीच में सबसे जरूरी क्या आपको लगा? इनको सबसे जरूरी क्या लगा? इफ सपोज ड्रग will not bind with the receptor, if drug is not binding with the receptor, drug receptor से bind ही ना कर, अगर bind ही नहीं किया तो क्या एक्शन आएगा? क्या जल्दी से मुझे कंफर्म करो. बाइंड करेगी, बिना एक्शन आएगा क्या? नो बाइंडिंग नो एक्शन. क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ गया भैया? बाइंड करो फिर देखा जाएगा एक्शन आएगा कि नहीं आएगा. तो बाइंडिंग इज इंपॉर्टेंट. अब मैं बाइंडिंग वर्ड को बदल देता हूं. अब मैं बाइंडिंग नहीं बोलूंगा. नाउ दैट बाइंडिंग वर्ड हैज चेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ द फार्माकोलॉजी दैट आई विल से एफिनिटी. क्या बोलेंगे इसको? एफिनिटी बोलेंगे. हमने बोला कि ये डी मतलब ड्रग है. ड्रग है, ड्रग आई रिसेप्टर से बाइंड कर ली. बाइंडिंग मतलब एफिनिटी. ड्रग इज बाइंडेड विद द रिसेप्टर. अब ड्रग रिसेप्टर से बाइंड कर गई, तब इसको हम क्या बोल देंगे? ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. बाइंड कर गई, कॉम्प्लेक्स हो गया. नाउ ड्रग इज फ्री, रिसेप्टर इज फ्री, बट बोथ व्हेन द ज्वाइंट दे बिकम द कॉम्प्लेक्स. तो क्या हो गया? ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. अब समझो, अब अगर आपकी ड्रग अच्छी है, ड्रग पावरफुल है, तो ड्रग क्या प्रोड्यूस करेगी? इफेक्ट. ड्रग क्या प्रोड्यूस करेगी? इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी. अगर एक ड्रग आपने ऐसी खाई जिसमें कोई इफेक्ट है ही नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा? नो इफिकेसी. इफेक्ट को क्या वर्ड बोलूंगा? इफिकेसी. मतलब रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उसमें हमने क्या बोला? अगर ये कॉम्प्लेक्स बना तो कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होना चाहिए? बोलिए. कॉम्प्लेक्स बना तो आपको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए कि नहीं? और अगर रिस्पॉन्स मिला तब मैं बोलूंगा यस माय ड्रग इज इफिकेसियस. क्या है? मेरी ड्रग इफिकेसियस है. मतलब ड्रग में इफिकेसी है. बात समझ में आ रही है? इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके. इफ एनी ड्रग आफ्टर बाइंडिंग विद द रिसेप्टर प्रोड्यूस द इफेक्ट, इफ any drug by the binding with the receptor can produce the effect, that drug will known as the efficacious drug. क्या बोलेंगे? efficacious drug. And the property of that drug will known as the efficacy. उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? efficacy बोलेंगे. हाँ, कोई भी ड्रग है इन एनी अमाउंट, इफ ड्रग प्रोड्यूस द इफेक्ट, different drug have the different affinity for the receptor, obviously, because all are the different. All the drug cannot bind with the single receptor because all the drug have their different type of the receptor. If all the drug have the different type of receptor, so we can say drug have the different type of affinity. फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं, फिर से क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत होइए, मैं आपके साथ हूं. सो व्हाट इज द पॉइंट? ये तो समझ में आ गया ना? यहां तक का तो क्लियर है ना कि ड्रग बाइंड किया रिसेप्टर से, एफिनिटी इसमें चाहिए. पॉइंट कंफ्यूजन कहां है? इफिकेसी में. अब आप बताइए, सपोज आपने पैरासीटामोल खाई. पैरासीटामोल की डोज रिकमेंडेड कितनी है? मे बी आपने खाई होगी 350, मे बी आपने खाई होगी 500 mg, मे बी आपने खाई होगी 650 mg. These are the recommended dose. But suppose you have taken 100 mg of paracetamol. चलिए बोलिएगा मेरे साथ. Suppose you have taken 100 mg of paracetamol. So that drug will come in your body, that will bind with the receptor. Suppose that will bind with the receptor, but is that concentration can induce the effect? क्या वो कंसंट्रेशन इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है क्या? बोलिए. नहीं, क्योंकि हमने अभी बोला कि मिनिमम कितना चाहिए किसी भी इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए? 350 तो चाहिए ही चाहिए. अगर 350 नहीं है तो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा क्या? नहीं, नहीं करेगा ना. बस बढ़िया. तो अगर हमने बोला कि वो ड्रग ने, ध्यान से सुनो, इफ एनी ड्रग आफ्टर बाइंडिंग विद द रिसेप्टर can produce the response, then this drug become the
इफिकेसियस, इसको अब क्या बोलूंगा, इफिकेसियस बोल सकता हूं, यस माय ड्रग इज इफिकेशियस, कंफर्म करिएगा। इफिकेसियस और एफिनिटी अब क्लियर हुआ। अब बात आई सर इफिकेसी क्या है फिर, दिस इज द इफिकेसियस, नाउ माय ड्रग बिकम्स द इफिकेसियस, मींस इफ एनी ड्रग, एक सिंपल वे में दूसरे वर्ड में इसको लेके आता हूं। चलो आपने बोला, सुनो, पावर ऑफ, दो वर्ड याद रख लो, पावर ऑफ बाइंडिंग एंड पावर टू प्रोड्यूस इफेक्ट, दो वर्ड की डेफिनेशन आपको यहां पे क्लियर कर रहा हूं बच्चों, इनको समझो। अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाए एफिनिटी की डेफिनेशन क्या है और इफिकेसी की डेफिनेशन क्या है, चलो अब बताओ ये वर्ड कंफर्म हो रहे हैं कि नहीं। मींस इफ एनी ड्रग हैव द पावर टू बाइंड विद द रिसेप्टर, पावर टू बाइंड विद द रिसेप्टर, दैट इज द एफिनिटी, एंड पावर टू प्रोड्यूस द इफेक्ट, दैट इज द इफिकेसी। बोलो जल्दी से कंफर्म करो, क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं। और बाइंड करने के बाद कितना रिस्पॉन्स देती है, दैट इज द एफिकेसी। बस 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 बस, हाई एफिनिटी तो हाई एक्शन, हाँ जी बिल्कुल, एफिनिटी ज्यादा है तो इफेक्ट ज्यादा होगा, वो बात की बात है, लेकिन अभी ये कंफ्यूजन नहीं लेके आएंगे। इज इट क्लियर, एफिनिटी डिफिनेशन एंड एफिकेसी डिफिनेशन, इतना सिर्फ जानना है मुझे। ओके, अब अगर मैंने बोला कि उसमें एफिकेसी है तो वो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, यानी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, इफिकेसी नहीं है तो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब इसी वर्ड को लेके आओ। अब सपोज सुनो, अब आपसे बोला जाए अकॉर्डिंग टू द दैट ड्रग, इन सब की ड्रग का इफेक्ट अलग अलग होगा, जरूरी थोड़ी ना है कि एक ड्रग जितना अच्छा रिस्पॉन्स देती है उतना अच्छा रिस्पॉन्स दूसरी भी दे। इज इट कंपलसरी, क्या ये कंपलसरी है क्या, नहीं ना, सबका अलग अलग इफेक्ट होगा। तो अब हम कैसे डिटरमाइन करें कि कौन ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, कौन सी कम इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, कौन सी नहीं प्रोड्यूस करती है। सो इसको हम डिटरमाइन करते हैं विद द इंट्रिंसिक एक्टिविटी। इसको यहां पे क्लियर ना करके मैं अगले स्लाइड पे आता हूं। चलिए ये डेफिनेशन कंफर्म करिएगा, एफिनिटी, पावर टू बाइंड विद द रिसेप्टर, एंड एफिकेसी या इंट्रिंसिक एक्टिविटी, इसको हमने क्या बोला, एबिलिटी टू प्रोड्यूस द एक्शन आफ्टर बाइंडिंग। सर एफिकेसी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी यहां तो सेम हो गया, हाँ जी सेम हो गया, लेकिन अब पॉइंट यहां पे थोड़ा बदलता हूं, परेशान मत होइएगा, थोड़ा रुकिएगा, पेशेंस के साथ मेरे साथ रुकिएगा। इस वर्ड पे आओ, यहां पे क्या बोला था, ड्रग बाइंड विथ टारगेट, ड्रग बाइंड विथ टारगेट, टारगेट को अगर मैं रिसेप्टर लिख दूं किसी को प्रॉब्लम ना हो तो, ड्रग बाइंड विथ रिसेप्टर मतलब उसमें एफिनिटी है, उसमें एफिनिटी है, और ड्रग ने इफेक्ट प्रोड्यूस किया, वो क्या हो गई, इफिकेसी हो गई उसमें। ये दो चीजें हैं। अब फिर से वापस आओ, अब यहां पे कुछ वर्ड आते हैं, कुछ वर्ड आते हैं जिनको हम बोलते हैं क्या, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट। इन वर्ड को थोड़ा क्लियर करते हैं, इसी में हमें समझ में आ जाएगा कि इंट्रिंसिक एक्टिविटी की एक्चुअल मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एगोनिस्ट। चलो ये सब चीजें छोड़ो, मैंने यहां पे आपके पास ले ली 4 ड्रग, ए बी सी एंड डी, ये 4 ड्रग हैं, दीज आर द 4 ड्रग ए बी सी डी, ओके, एंड दे आर गोइंग टू बाइंड विद द रिसेप्टर। किससे बाइंड करना है, रिसेप्टर से। सबसे पहली चीज मुझे क्या चाहिए, सबसे पहली चीज मुझे सब में क्या देखने को मिलनी चाहिए, एफिनिटी। क्या चाहिए, एफिनिटी। अभी एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट मत जोड़ो, जितना मैं समझा रहा हूं उस तरह से समझो। सबसे पहली चीज आपको क्या चाहिए, एफिनिटी चाहिए ना भाई, अगर बाइंड नहीं होगा तो एक्शन की बात ही कहां करेंगे, कम है ज्यादा है बात की बात है। तो सबसे पहला चीज मुझे क्या चाहिए, एफिनिटी, मींस these all the drug should bind with the receptor,
सबसे पहले चीज क्या चाहिए? एफिनिटी। मैंने बोला कि चारों ड्रग में एफिनिटी है, मींस ऑल द ड्रग कैन बाइंड विद द रिसेप्टर. So yes, everyone have the affinity. Now the next point, if that have the affinity, अब एक एक करके लेके चले. एफिनिटी थी, बाइंड किया, एक एक ले लीजिएगा. एफिनिटी थी, बाइंड किया, बाइंड करने के बाद दैट प्रोड्यूसेस द फुल इफेक्ट. क्या किया? फुल इफेक्ट प्रोड्यूस किया. हाँ जी. दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? That produces less effect. इफेक्ट प्रोड्यूस किया, बी वाले की बात हो रही है, सीक्वेंस में लिख रहा हूं, समझ लीजिएगा. अगर बोला कि फुल इफेक्ट प्रोड्यूस किया, ये कंडीशन हो सकती है. दूसरी कंडीशन है इफेक्ट प्रोड्यूस किया बट लेस इफेक्ट. नाउ द another one, that condition is may be there, that effect is no effect is there. कंडीशन क्या हो गई? नो इफेक्ट इज देयर. और एक मेरे पास ऐसी कंडीशन आ गई दैट निगेटिव इफेक्ट. निगेटिव बोलने से अच्छा अगर मैं अपोजिट इफेक्ट बोल दूं, आपको दिक्कत ना हो तो. सर ये क्या होगा? सर ये क्या होगा? अब इस कहानी पे आओ थोड़ा सा. नाउ द पॉइंट, इफ द ड्रग बाइंड विथ रिसेप्टर एंड प्रोड्यूसेस द इफेक्ट इन फुल रिस्पॉन्स. लाइक आपने गाड़ी पे बैठे और आपने गाड़ी पे बैठने के बाद फुल एक्सीलेटर ले लिया, तो फुल स्पीड हो गई. दूसरी कंडीशन ये हुई, दूसरी कंडीशन ये हुई, नो इफेक्ट इज पॉसिबल. यस पॉसिबल, बताता हूं कैसे. आप ड्राइवर थे, मेरी बात चलिए थोड़ा सुनिएगा, आपको एग्जांपल के साथ लेके चलूंगा, सबको समझ में आ जाएगा. आप अच्छे ड्राइवर हो, आई नो. आप बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, अच्छी बात. चलो, आप अच्छे ड्राइवर हो, बाइक स्कूटी चलाते हो, आप बाइक चला रहे हो तो फुल स्पीड में चल रहे हो. लेकिन सपोज आपका छोटा भाई है, आपकी छोटी बहन है, उसने बोला कि भैया या दीदी मुझे स्कूटी दे दीजिए, लेकिन वो डर रही है. वो डर रही है तो वो स्कूटी तो चलाएगी या चलाएगा, लेकिन स्लो चलाएगा. तो क्या फुल इफेक्ट आएगा? क्या नहीं, लेस इफेक्ट आया. दूसरी कंडीशन. तीसरी कंडीशन, एक और छोटा है, एक और छोटा है, वो जाके बैठ गया बाइक में, स्कूटी में, और उसने बोला कि मैं नहीं जाने दूंगा, मैं ही चलाऊंगा. अब वो इतना छोटा है कि आप उसको गाड़ी चलाने नहीं दे सकते हो, लेकिन वो जब तक हटेगा नहीं तब तक आप गाड़ी लेके जा नहीं सकते हो. तो गाड़ी चलेगी क्या? नहीं चलेगी. तो नो इफेक्ट. पहली कंडीशन क्या थी कि तीनों को ड्राइवर सीट में बैठना पड़ा. चौथे पे आता हूं. चौथे में क्या हुआ? घर से मम्मी निकल आई और मम्मी ने बोला गाड़ी लेके कहां जा रहे हो या जा रही हो, चुपचाप से गाड़ी अंदर खड़ी करो. अब जो गाड़ी आगे जा रही थी वो गाड़ी अब पीछे चली आएगी. गाड़ी पीछे चली आएगी, लेकिन अब गाड़ी आप नहीं पीछे लाओगे क्योंकि आप तो जाना चाह रहे थे. मम्मी ही लेके उसको दूसरे डायरेक्शन में आ गई, तो अपोजिट इफेक्ट हो गया. क्या ये चारों मेरे वर्ड समझ में आ गए? तो यही मैं बोलता हूं, मे बी अ ड्रग सिचुएशन इज देयर. एक ड्रग ऐसी है जो फुल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, जिसमें अब मैं नंबरिंग दे दूं. अगर मैंने बोला फुल इफेक्ट, अब इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या है अब ये समझो. किसी ड्रग की क्या पावर है, वो कितना इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है. मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1. मैक्सिमम +1, मिनिमम -1 पे जाऊंगा अपोजिट में. तो मैंने बोला इंट्रिंसिक एक्टिविटी, अगर यहां पे फुल एगोनिस्ट है तो इंट्रिंसिक एक्टिविटी कितनी हुई? 1 होगी. फुल एगोनिस्ट में इंट्रिंसिक एक्टिविटी मैक्सिमम होगी, 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती है, मैक्सिमम है 1. लेस इफेक्ट यानी अगर मैंने बोला आपसे कि बी वाले सिचुएशन की इंट्रिंसिक एक्टिविटी दूं तो कितना होगा? लेस वाले की अगर पूछूं कि कितना होगा, तब आप बोलोगे सर इसके चांसेस हैं कि 0 से ज्यादा हो, 1 से कम हो, मतलब 0 से 1 के बीच में हो सकती है. लेस इफेक्ट है. नो इफेक्ट में इंट्रिंसिक एक्टिविटी कितना मिलेगा? नो इफेक्ट मतलब 0, क्योंकि अगर 0.1 भी हो गया तो कुछ तो इफेक्ट मिलेगा भाई. तो इसलिए नो इफेक्ट में 0, और अपोजिट इफेक्ट में क्या बोला आपसे? -1. ये चारों इंट्रिंसिक एक्टिविटी समझ में आ गए. अब इसी को नाम दे दूं, इसी को बोलते हैं क्या? पहली ड्रग मेरी हो गई एगोनिस्ट. दिस इज द पार्शियल एगोनिस्ट. दिस इज द एंटागोनिस्ट.
एंड दिस इज द इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स मतलब अपोजिट। चलिए कंफर्म करिएगा, चारों मतलब समझ में आ गए कि नहीं? ओके, नाउ हियर आई हैव अ क्वेश्चन। नो इफेक्ट में लेस डोज के कारण, नहीं 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 नहीं, ये लेस डोज के कारण नहीं है, ये इसलिए है बिकॉज दैट ड्रग इज गिवन टू इनहिबिट द एक्शन ऑफ योर बॉडी। दैट ड्रग, सपोज आपके बॉडी में कोई ज्यादा चल रहा था, कोई एक्शन ज्यादा चल रहा था, अब ये एक्शन को रिड्यूस कर दिया गया, मींस इनहिबिट करना है। वो बहुत तेजी से चल रहा था, मुझे उसको इनहिबिट करना है। अब इनहिबिट करना है तो उसको क्या करूंगा? एंटागोनाइज करूं कि वो रिसेप्टर को बंद कर दूं। तो बंद करने के लिए मैं ऐसा सब्सटेंस दूंगा जो मेरा क्या कहलाएगा? एंटागोनिस्ट कहलाएगा। अभी क्वेश्चन पे आओ, अभी मेरा क्वेश्चन बाकी है। फॉर एग्जांपल हाई बीपी, हाँ जी, एक पॉइंट आता है कि सर यहां एगोनिस्ट आपने बोला, यहां पार्शियल एगोनिस्ट, यहां एंटागोनिस्ट, यहां इनवर्स एगोनिस्ट। तो सर वेदर इट इज पॉसिबल कि अगर मैं बोलूं पार्शियल एंटागोनिस्ट, पार्शियल एंटागोनिस्ट एंड इनवर्स एंटागोनिस्ट, अगर आपसे ये पूछूं तो इनकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होगी? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द इंट्रिंसिक एक्टिविटी ऑफ पार्शियल एगोनिस्ट? चलिए बताइए, पार्शियल एगोनिस्ट की इंट्रिंसिक एक्टिविटी कोई बताएगा क्या? या इनवर्स एंटागोनिस्ट है, एगोनिस्ट नहीं है? नहीं 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 आयुषी, वो 0 to 1 की कहानी आपने बताई है, वो पार्शियल एगोनिस्ट है। मैंने आपसे क्या पूछा है? पार्शियल एंटागोनिस्ट और इनवर्स एंटागोनिस्ट, एस इनकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी कोई बता सकता है? एनीवन? एक ने बोला 0.5, -1 to 0, ओके। चलो आपके करेक्शन को थोड़ा कर देता हूं, सुनो सुनो सुनो, ये 0 to -1, 0 to -1 अपोजिट में ही है भाई, कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा बस रुक जाओ, ठीक है, चलो मैं आपको एक सिंपल आंसर देता हूं, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, मजा आए तो मुझे जरूर बताइएगा। मैंने पहला चीज क्या बोला है? एंटागोनिस्ट विल हैव द इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0। एंटागोनिस्ट की इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होगी? 0। अब वर्ड आया सर पार्शियल एंटागोनिस्ट की क्या होगी? सर छोटा 0, क्योंकि अगर वो 0.1 हो गया या -0.1 हो गया, माइनस पॉइंट हुआ तो इनवर्स की तरफ चल दिए, और प्लस 0.1 हुआ तो सब मैक्सिमल की तरफ चल दिए, यानी हम पार्शियल की तरफ चल चुके हैं। तो क्या छोटा 0 हो सकता है क्या? 0 तो 0 होगा भाई, छोटा 0 हो चाहे बड़ा 0 हो। तो इसीलिए कहीं भी आप ये पार्शियल एंटागोनिस्ट जैसा वर्ड नहीं सुनेंगे, कभी नहीं आता है। एंटागोनिस्ट सिर्फ एंटागोनिस्ट होता है। सेकंड वन, सर इनवर्स एंटागोनिस्ट क्या होगा? नहीं हो सकता है भाई, 0 में आपने बोल दिया सर -0, अरे +0 -0 अल्टीमेट तो 0 ही है ना, तो इसलिए इनवर्स एंटागोनिस्ट जैसा वर्ड भी नहीं होता है। ये वर्ड आप कहीं नहीं पाओगे। समझ में आई मेरी बात? ऐसे वर्ड आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। क्या मेरी बातें आप तक पहुंची कि नहीं? जल्दी कंफर्म करो। वही तो, ये टर्म कैसे आ गया? कंफ्यूजन हो गया। यही तो मेरा काम है ना बेटा, आपको कंफ्यूज करके और आपको कंफ्यूजन दूर करना, ताकि दोबारा ना कंफ्यूज हो। ओके चलिए, अच्छा अब एक पॉइंट आता है कि सपोज आपसे ग्राफ चुनने की बात आ जाए। चलो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहां है इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0। ओके, ये इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 की लाइन है। चलो आप बताइएगा, जिनको नहीं समझ में आया वो भी समझेंगे। और मैंने आपसे बोला कि यहां 4 ग्राफ मैंने ड्रॉ कर रहा हूं, 4 ड्रग के, 1 ड्रग, 2 ड्रग, सो आई हैव A, B, C, D। ये है इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0, ये है -1, ये है +1। अब अगर इसमें से आपसे पूछ लिया जाए, आप कितना अच्छा पढ़ाते हैं, ओके ठीक है, अगर आपसे यहां पे पूछ लिया जाए ठीक है, हाँ जी बिल्कुल प्रीतम गुगली था, कि इसमें एगोनिस्ट कौन सा है, एंटागोनिस्ट कौन सा है, पार्शियल एगोनिस्ट कौन सा है, इनवर्स एगोनिस्ट कौन सा है? जल्दी से नाम बता डालो, बोलिए जल्दी। ए क्या है? एक एक को लेके आओ। ए क्या है? एगोनिस्ट। बी क्या है? पार्शियल एगोनिस्ट, बहुत बढ़िया। सी क्या है?
एंटागोनिस्ट ऑब्वियस सी बात है 0 पे, और इनवर्स एगोनिस्ट क्या हो गया सर, डी वाला इनवर्स है क्योंकि -1 की तरफ चल रही है। चारों चीजें क्लियर, मक्खन के जैसा। अब इसी के बेसिस पे अब ये टेबल देखो, अब पढ़ो, अभी जो मैंने आपको समझाया ना, आप टेबल पे आओ। पहली चीज क्या बताई, एगोनिस्ट एक्टिवेट द रिसेप्टर टू प्रोड्यूस द इफेक्ट, एक्टिवेट करेगा, इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा फुल वे में। इसीलिए मैंने बोला कि यहां पे लेवल देखिएगा, लेवल ऑफ रिस्पॉन्स एगोनिस्ट सबसे ज्यादा देगा। दूसरा पॉइंट क्या आया, एंटागोनिस्ट प्रिवेंट द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट, वो कुछ नहीं करेगा, वो सिंपल आपके बॉडी में या आपके ड्रग के एगोनिस्ट के एक्शन को प्रिवेंट कर देगा। प्रिवेंट द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट बट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट, क्योंकि इंट्रिंसिक एक्टिविटी तो 0। पार्शियल एगोनिस्ट प्रोड्यूस सब मैक्सिमल इफेक्ट, फुल नहीं करेगा, फुल से थोड़ा कम करेगा, सो सब मैक्सिमल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, बट एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट। एंड इनवर्स एगोनिस्ट क्या हुआ, that will produce the opposite action to the agonist, agonist के opposite action produce करेगा। So yes, these are the different term। अब यहाँ पे रीडिंग करो, चलो आ जाओ सर, इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या है, ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला, एगोनिस्ट है तो एफिनिटी तो होगी कि नहीं भाई, कुछ भी इफेक्ट प्रोड्यूस करना है नहीं करना है, पहली प्रॉपर्टी क्या बोला था, बाइंडिंग होनी चाहिए। तो यस, have affinity and submaximal and maximal intrinsic activity हो गया एगोनिस्ट, यानी +1। पार्शियल एगोनिस्ट में क्या हुआ, have affinity and maximal intrinsic activity नहीं होगी, कितनी होगी, सब होगी, यानी 0 to 1 intrinsic activity हो गई। इनवर्स क्या हो गया, have affinity but opposite intrinsic activity to नेगेटिव में, और एंटागोनिस्ट क्या, have affinity but no intrinsic activity। चाहो तो इस तरह से आप याद कर सकते हो कि ABCD 4 ड्रगों में फुल इफेक्ट तो एगोनिस्ट, सब मैक्सिमल इफेक्ट। सर स्क्रीन कैन नॉट बी शेयर्ड नाउ, क्या स्क्रीन नहीं आ रही है मेरी, ऐसी किसी को प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। इज एवरीथिंग ओके, माई ऑडिबल एंड विजिबल, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल, दिख रहा है, ओके ठीक है, थैंक यू ओके। सो ये समझ में आ गया, ओके। अब मैंने बोला रिसेप्टर कितने टाइप के होंगे, 4 टाइप के, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, लिगेंड गेटेड आयन चैनल, ओके, एंड एंजाइमेटिक रिसेप्टर, एंड लास्ट मेरा आता है न्यूक्लियर रिसेप्टर। अभी इनको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये धीरे धीरे कहानी, अभी पढ़ाऊंगा ना तो भाग जाओगे आधे से ज्यादा, ठीक है, तो धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो मजा आएगा। चलिए कंफर्म करिएगा, क्या अभी तक की मेरी बातें आप सभी को समझ में आई? ये छोटे छोटे टर्म थे लेकिन कंफ्यूजिंग थे, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी और एंजॉय जरूर किया होगा। सो आज का सेशन यहीं तक लेंगे, ओके, बढ़िया पढ़ाते हो, ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा, ठीक है, ओके। नाउ अब कुछ आपकी क्वेरीज, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चन। मैं अब रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं।